गुड मॉर्निंग बच्चों आज फिर हम एक बार आपके साथ हैं। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है सूरदास जी का परिचय। बच्चों सबसे बड़ी बात ये है कि हम जो ये बायोग्राफी पढ़ेंगे सूरदास जी की, इसमें हम हर पहलू को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमें हमारे 2 नंबर का जो हिस्सा है वो मिल जाएगा, जैसा कि आपकी अपनी किताब के अंदर लिखा हुआ है। हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, परंतु क्या हम सब कुछ हमारे एग्ज़ाम पेपर में लिख सकते हैं? नहीं। यदि हम बहुत थोड़ा पढ़ेंगे तो शायद हम वो जो थोड़ा लिख पाते हैं वो भी नहीं लिख पाएंगे। पहली बात, बच्चों की कईयों की आदत होती है रटना। यदि आप किसी के परिचय या जीवन को रटोगे तो क्या आपको वो याद हो सकता है? वो बिल्कुल याद नहीं हो सकता बच्चों। तो हम सूरदास जी के जीवन परिचय यानी सूरदास जी के जीवन के बारे में जानेंगे कि वाकई में ये व्यक्तित्व थे क्या, और इनकी कुछ चीज़ें हमें ऐसा है कि हमें याद कर लेनी है या अंडरलाइन कर लेनी है, ताकि हम इसे जब इनके परिचय को दर्शाएं या इनकी महत्वपूर्ण भूमिका को साहित्य में प्रतिपादित करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि सूरदास जी कौन थे और क्या क्या उन्होंने किया। दूसरी चीज़, किसी भी कवि के परिचय को जब हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं या पढ़ लेते हैं तो हमें उनके द्वारा लिखे हुए काव्य को पढ़ना बहुत ही आसान और सरल हो जाता है। और बच्चों वीडियो को स्किप ना करें, पूरी तरीके से ध्यान से देखिए। बच्चों एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आप जब लाइक करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि आपको वीडियो वगैरह समझ में आ रही है। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए बच्चों, हम जल्दी जल्दी बिना टाइम ख़राब किए हुए अपनी सूरदास जी की बायोग्राफी यानी जीवन परिचय को शुरू करते हैं। बच्चों सूरदास जी का जो जन्म है वो 1478 ईस्वी में रुनकता नामक गांव में हुआ। हालांकि आपको इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि जब भी हम किसी की बायोग्राफी लिखेंगे और 2 नंबर के अंतर्गत लिखेंगे तो हमें उनका क्या लिखना है बच्चों? जन्म और जन्म स्थान। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि सिही को सूरदास जी की जन्मस्थली मानते हैं, परंतु जो मान्यता प्राप्त है वो कौन सा है? रुणकता नामक गांव। इनके पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे जो कि, और इनकी माता का नाम था जमुना दास। सूरदास जी को पुराणों और उपनिषदों का विशेष ज्ञान था। जमुना नाम था इनका, दास इनके पति के कारण यहाँ लगा दिया गया है। माता का नाम था जमुना और पंडित रामदास इनके पिता का नाम था। और जो सूरदास जी थे उनको पुराणों और उपनिषदों का विशेष ज्ञान था। तो बच्चों हमने ये जान लिया, माता पिता इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप लिखें इसको, और जन्मस्थली से ही मानते हैं कुछ लोग, परंतु इस पूरे उसमें हमने जाना कि 1478 ईस्वी में उनका जन्म और रुणकता नामक गांव। ये लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे आपको सारी चीज़ें इसलिए बताई जा रही हैं ताकि आपके लिए ये अपरिचित व्यक्तित्व ना रहें। अब देखिए, एक मान्यता ऐसी है कि बच्चों माना जाता है कि सूरदास जी जन्मांध थे। तो इस पे भी कई सारी चर्चाएं हैं जो हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं। इस बारे में कोई प्रमाणिक सबूत नहीं मिला है कि वो जन्मांध थे, लेकिन माना जाता है कि श्री कृष्ण बाल मनोवृत्तियों और मानव स्वभाव का जैसा वर्णन सूरदास जी ने किया है, ऐसा कोई जन्म से अंधा व्यक्ति कभी कर ही नहीं सकता। इसलिए माना जाता है कि वे अपने जन्म के बाद ही अंधे हुए होंगे। तो वहीं हिंदी साहित्य के ज्ञाता श्याम सुंदर दास ने भी लिखा है कि सूरदास जी के वास्तविक में अंधा होना
बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने वर्णन किया है श्रृंगार का, वो अन्य कोई कभी कर ही नहीं सकता। इसलिए सूरदास जी को जन्मांध नहीं कहा जा सकता। श्याम सुंदर दास जी ने लिखा है कि सूरदास जी वास्तव में अंधे नहीं थे, क्योंकि श्रृंगार और रूप रंग का जैसा वर्णन उन्होंने किया है, ऐसा किसी भी महाकवि ने नहीं किया। तो ये एक भ्रांति है कि वो जन्मांध थे या बाद में अंधे हुए थे। ये हमें लिखना नहीं है कि हम लिख देते हैं कि ये चीज़, लेकिन हमें परिचित होना चाहिए कि सूरदास जी की जब हम कविताएं पढ़ेंगे तो वो कैसा व्यक्तित्व था। सूरदास जी का विवाह। कहा जाता है सूरदास जी ने विवाह किया था। हालांकि इनके विवाह को लेकर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी पत्नी का नाम रत्नावली है और कहा जाता है कि संसार से विरक्ति होने के कारण इन्होंने अपने संसार से विरक्त होने से पहले सूरदास जी अपने परिवार के साथ ही रहा करते थे, फिर बाद में वो उनसे अलग रहने लगे। ऐसा माना जाता है, इनके कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं है। इनके गुरु के बारे में क्या माना जाता है वो भी हम देख लेते हैं। सूरदास जी के गुरु। अपने परिवार से विरक्त होने के पश्चात सूरदास जी दीनता के पद गाया करते थे। तभी सूर के मुख से भक्ति का एक पद सुनकर वल्लभाचार्य, जो श्रेष्ठ राम भक्त थे, ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया, जिसके बाद वह श्री कृष्ण भगवान का स्मरण और उनकी लीलाओं का वर्णन करने लगी। साथ ही वे आचार्य वल्लभाचार्य के साथ मथुरा की गौघाट पर स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन किया करते थे। महाकवि सूरदास आचार्य वल्लभाचार्य के प्रमुख शिष्यों में से एक थे और यह अष्टछाप कवियों में भी सर्वश्रेष्ठ स्थान रखते थे। यानी वल्लभाचार्य के 8 शिष्य थे और उन शिष्यों में सबसे प्रथम जो नाम लिया जाता था वह सूरदास जी का लिया जाता था। तो इनके जो गुरु जी हैं वो कौन है? वल्लभाचार्य हैं। यानी कि अगर हम इनके डेट ऑफ बर्थ को, फिर वह जन्मांध थे या नहीं, तो उसको नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि वहाँ जहाँ भ्रांति हो वहाँ नहीं लिखना चाहिए। सूरदास जी का जन्म, सूरदास जी के गुरु जी के बारे में आप जान चुके, तो उनका नाम भी हम लिख सकते हैं। और ये अष्टछाप कवियों में से एक थे और इनका जो अष्टछाप कवियों में स्थान था वो सर्वश्रेष्ठ स्थान था। श्री कृष्ण गीतावली। कहा जाता है कि कवि सूरदास से प्रभावित होकर तुलसीदास जी ने महान ग्रंथ की रचना की, जिसे कृष्ण गीतावली कहा गया। और इन दोनों के बीच तभी से क्या हुआ? प्रेम हुआ। केवल बताने के लिए आपको, लेकिन फिर भी आपको इतना पता है, आप किसी कवि के बारे में पढ़ोगे तो इतना कुछ जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। आगे देखिए बच्चों। सूरदास का राजघरानों से संबंध। अच्छा, आपको बहुत ज़्यादा ये पता होना चाहिए कि अधिकतर जो कवि हैं उनके बड़े बड़े घरानों से संबंध थे, और जब उनके बड़े बड़े घरानों से संबंध थे तो वो राजाओं की प्रशंसा किया करते थे। तो इसी प्रकार महाकवि सूरदास जी की भक्ति में गीतों की गूंज चारों तरफ फैल रही थी, जिसे सुनकर स्वयं महान शासक अकबर भी सूरदास जी की रचनाओं पर मुग्ध हो गए थे, जिसने उनके काव्य से प्रभावित होकर अपने यहाँ रख लिया। आपको बता दें कि सूरदास जी के काव्य की ख्याति बढ़ने के बाद हर कोई सूरदास जी को पहचानने लगा। ऐसे में अपने जीवन के अंतिम दिनों में सूरदास जी ने ब्रज में व्यतीत किया, जहाँ रचनाओं के बदले उन्हें जो भी प्राप्त होता उसी से सूरदास अपने जीवन का बसर किया करते थे। कितनी अच्छी जानकारी है बच्चों। ये जानकारियाँ हमें ऐसे ही इसी तरह लेते रहना चाहिए, ताकि हम किसी भी कवि को पढ़ें तो बहुत अच्छे से उनके बारे में जानकर पढ़ें, तो बहुत अच्छा लगता है। सूरदास जी की रचनाएं। माना जाता है सूरदास जी ने हिंदी काव्य में लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की थी। साथ ही सूरदास जी
द्वारा लिखी 5 ग्रंथों के नाम इस प्रकार हैं: सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, नल दंपत्ति, नल दमयंती, सूरपचीसा, गोवर्धन नीला, नाग नीला, पथ संग्रह और व्याहलो। तो वहीं दूसरी ओर सूरदास जी अपनी कृति सूरसागर के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं, जिनमें उनके द्वारा एक लाख गीतों में से 8,000 ही मौजूद हैं। लिखे गए 1,00,000 गीतों में से 8,000 ही हम हमारे पास मौजूद हैं। उनका मानना था कि श्री कृष्ण भक्ति से ही मनुष्य जीवन की सद्गति हो सकती है। इस प्रकार सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर बेहद ही खूबसूरती से उनकी लीलाओं का बखान किया, जिसके लिए उन्हें अपने काव्य में श्रृंगार, शांत, वात्सल्य तीनों ही रसों को अपनाया। इसके अलावा काशी नगरी प्रचारणी सभा के पुस्तकालय में सूरदास जी द्वारा रचित 25 ग्रंथों की उपस्थिति मिलती है। साथ ही सूरदास जी के काव्यों में भाव पद और कला पक्ष दोनों समान अवस्था में मिलते हैं, इसलिए इन्हें सगुण कृष्ण भक्ति काव्य धारा का प्रतिनिधि कवि कहा जाता है। सूरदास जी की भाषा शैली। सूरदास जी अपने काव्यगत रचनाओं में मुक्तक शैली का प्रयोग किया करते थे। कौन सी शैली? मुक्तक शैली का। साथ ही उन्होंने अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया, तो वहीं सभी पद गे हैं और उनमें माधुर्य गुण की प्रधानता है। इसके अलावा सूरदास जी ने सरल और प्रभावपूर्ण शैली का प्रयोग किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं इनकी काव्यगत विशेषताएं। सूरदास जी को हिंदी काव्य का श्रेष्ठता माना जाता है। उनकी काव्य रचनाओं की प्रशंसा करते हुए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है और उपमाओं की बाढ़ आ जाती है और रूपकों की बारिश होती है। इसका मतलब है उपमा और रूपक अलंकार का यहाँ बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। साथ ही सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का अत्यंत सरल और सजीव चित्रण किया है। सूरदास जी ने भक्ति को श्रृंगार रस से जोड़कर काव्य को एक अद्भुत दिशा की ओर मोड़ दिया। साथ ही सूरदास जी के काव्य में प्राकृतिक सौंदर्य का भी जीवंत उल्लेख मिलता है। इतना ही नहीं, सूरदास जी ने काव्य और कृष्ण भक्त का जो मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया वह अन्य किसी कवि की रचनाओं में नहीं मिलता। बच्चों, इतना कुछ हमने जाना। इसके बाद आती है हमारी किताब की बारी। हाँ बच्चों, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको किताब में दिया हुआ ही सब याद करना है, लेकिन अब हमने क्या किया है, इतना कुछ पढ़ा है तो हमें किताब का बिल्कुल ऐसे कि याद हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। पहले इनका जन्म 1478 ईस्वी कहाँ माना जाता है? रुणकता में माना जाता है। मथुरा के निकट रुणकता गांव में माना जाता है, जिसे रेणुका क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हमने ये पढ़ा था। जबकि दूसरी ओर मान्यता दिल्ली के पास सीही में माना जाता है, ये भी हमने पढ़ा था। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे, ये भी हमने जाना। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। 1583 में पारसौली में उनका निधन हो गया। बच्चों, ये तो था उनका बायोग्राफी, उनके जीवन के विषय के बारे में। तो आप बहुत अच्छी तरीके से जान गए कि 1478 में जन्म, रुणकता क्षेत्र कहाँ है? मथुरा के करीब। एक मान्यता के अनुसार उनको सीही, दिल्ली के निकट सीही में भी माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य, उनके अष्टछाप कवियों में सर्वश्रेष्ठ। और कहाँ रहते हैं ये? मथुरा और वृंदावन के बीच गौघाट पर रहते थे। श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। बच्चों, आपको बिल्कुल याद भी हो जाना चाहिए। इसके बाद है उनके 3 ग्रंथ, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारा
बलि। सूरसागर सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ, आपको पता है क्यों हुआ? 1 लाख दुए थे जिसमें से कितने मिले हमें? 8,000 हमें यहाँ प्राप्त हैं। देखो बच्चों कितना आपको ये पता है, इतना सारा हमने पढ़ा। हमें किताब, जब हम किताब पढ़ेंगे तो हमें कितना कुछ पता है सूरदास जी के बारे में। तो जब हम इनको पढ़ेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी हमें इनके बारे में। ये एक बात ध्यान रखनी है आपको कि ये सगुण भक्ति धारा के कवि थे। हमेशा आपको जब भी आपके पाठ्यक्रम की शुरुआत होगी वहाँ आपको मिलेगा सगुण, परमात्मा को साकार रूप में देखने वाले कवियों के बारे में ही आपको जानकारी मिलेगी। अब पैराग्राफ हमने इसलिए चेंज किया, वहाँ हमने केवल उनका जन्म, उनके गुरु के बारे में अध्ययन किया था पहले पैराग्राफ में, और उनका निधन करवाया है। उसके बाद उनकी साहित्यिक, और फिर उनकी साहित्य में क्या क्या उन्होंने, कैसे श्रेष्ठतम वो कवि थे, उसके बारे में हमें दूसरे पैराग्राफ में लिखना है। कहने का तात्पर्य ये, कितने पैराग्राफ में लिखना है आपको? पैराग्राफ में लिखोगे तो 2 पैराग्राफ में। अच्छा, उनकी 3 कृतियाँ मौजूद हैं, 3 ग्रंथ हैं। ऐसे तो हमें कई फुटकर ग्रंथ, छोटी मोटी चीज़ें हैं तो कई उपलब्ध है, लेकिन जो आज प्रमाणिक मानी जाती हैं वो 3 हैं। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज की दैनिक अंतरंग चित्रों को भी उन्होंने बतलाया है। सूर्य वत्सल और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वत्सल और श्रृंगार का मतलब होता है, हमारे हिंदी में या हमारे जीवन में 9 रस होते हैं, और रसों की उत्पत्ति किसी कविता, किसी भाव को देखकर उत्पन्न होती है। जब हम बहुत दुखी होते हैं तो हमारे अंदर दुख वाली भावना की फीलिंग होती है, जब हम खुश होते हैं तो खुशी वाली। इसी प्रकार जब कोई माँ अपने बच्चे को प्रेम कर रही होती है तो उसके अंदर वात्सल्य भाव की पूर्ति होती है। यदि कोई प्रेमिका अपने पति को, प्रेमी को प्रेम करती है तब वहाँ श्रृंगार चित्रण किया जाता है। तो इस तरह इन्होंने बहुत ही सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया। कृष्ण और गोपियों के बीच में जो चित्रण होगा प्रेम का, वो श्रृंगार रस से, और यशोदा और कृष्ण के बीच में जो चित्रण किया है वो वात्सल्य रस से यहाँ दर्शाया गया है। यहाँ इन रसों की उत्पत्ति हुई है। तो कृष्ण और गोपियों के प्रेम को मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठित करते हैं। सूर्य ने मानव प्रेम और गौरव गाथा के मध्य से सामान्य मनुष्यों की हीनता बोध से मुक्त किया है, जो उनमें जीने की ललक पैदा करता है। तो बच्चों, मेरा मानना है कि आपको यहाँ सूरदास जी के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम सूरदास जी के पदों को पढ़ेंगे, ताकि ये जो हमारा चैप्टर है बहुत अच्छी तरीके से हमें तैयार हो जाए। तो इस चैप्टर में से बिल्कुल निश्चित मानिए 5 अंक हमें मिल जाते हैं। या तो वो बड़ा प्रश्न पूछ लेता है या छोटे छोटे 2 प्रश्न पूछ लेता है। इस तरह से हमें 5 अंक का हमारा ये 5 से लेके 3 से लेके 5 तक इस चैप्टर से हमें मिलते हैं। तो हम हमारे 3 से लेकर 5 तक की इस अंक वाले चैप्टर को तैयार कर लेंगे। तो आज हमने सूरदास जी के परिचय को बहुत अच्छी तरीके से नज़दीक से जाना। तो बच्चों, आप सब, मुझे ऐसा लगता है कि इस परिचय को तैयार कर सकते हो, लिख सकते हो। जो चीज़ें वहाँ आपको बहुत मुश्किल लगी थी कि नहीं इस चीज़ को हम लिख सकते हैं, तो आप लिखिएगा। नहीं तो इसमें आपने देखा है जन्म, मृत्यु, शिष्य के बारे में यदि कोई विशेष उनकी बात है वो, और सामाजिक स्तर से उनकी कोई विशेष बात है, हमने यहाँ उनके काव्य से भी संबंधित लिया है। जैसे श्रृंगार रस और वात्सल्य रस के वो सम्राट माने गए हैं। आप चाहें तो उपनाम, जैसे वात्सल्य रस के सम्राट सूरदास जी को कहा जाता है, लिख सकते हैं, लेकिन इनकी कोई भी आवश्यकता नहीं होती। थैंक यू बच्चों। कोई भी आप अपने लिए प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।